अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कैप्टन मकसूद अकरम और इस वक्त हम अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारा प्लेन हवा की बुलंदियों पर है, ये आप देख सकते हैं खिड़की से। ये बाहर की तरफ खूबसूरत तरीन कुमुलस क्लाउड्स छाए हुए हैं और हमारा प्लेन आहिस्ता आहिस्ता अपना ऑल्टीट्यूड कम कर रहा है और हम नीचे एयरपोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। फ़िज़ा की बुलंदियों से नीचे देखने का नज़ारा ही कुछ और होता है। कभी हम ज़मीन पे खड़े होकर बादलों को देखते हैं और आज हम बादलों के ऊपर से ज़मीन को देख रहे हैं। इस वक्त हम बादलों के ऊपर हैं। ये बादल अराउंड 2 to 3,000 फीट सी लेवल से ज़मीन के ऊपर होते हैं और लगता है कि इस्तांबुल में इस वक्त ज़बरदस्त प्लेजेंट हवाएं चल रही होंगी। टेम्परेचर अराउंड 18 to 20 डिग्री होगा और लोग वहाँ के वेदर को काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। और थोड़ी देर बाद हम भी इस्तांबुल एयरपोर्ट पर लैंड करके इस्तांबुल अतातुर्क एयरपोर्ट के पास के वेदर को इन्जॉय करेंगे। यकीन जानिए आप बहुत लकी हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जगह घूमने के मौके मिलते हैं और आप अपने लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं। इस वक्त हमारा जहाज़ काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है और ये देखें हमारा प्लेन इस वक्त बादलों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया है और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि हमें इस्तांबुल के खूबसूरत नज़ारे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ज़मीनी घर बने हुए और रोड बने हुए नज़र आ जाएंगे। हम बादलों के दरमियान में हैं इस वक्त और ये हम आहिस्ता 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 नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि फॉग आ गई है। ये फॉग नहीं है, वी आर इन द क्लाउड्स नाउ यू कैन सी डाउन बिलो इज़ इस्तांबुल। You can see the many places of Istanbul. I guess this is the Kadıköy area of Istanbul down below to us. As you all know, Istanbul have a very good strait which is called Istanbul Strait, जो कि हम इस्तांबुल को ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से मिलाती है, जिसे बॉस्फोरस स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। ये यूरोप और एशिया के दरमियान में वाक़या है। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है जहां तकरीबन 15 मिलियन लोग रहते हैं। अगर तुर्की की अब टोटल आबादी के हिसाब से देखा जाए तो ये 19% ऑफ द टर्किश पॉपुलेशन के हिसाब बनता है। इस्तांबुल शहर के कई पुराने नाम हैं। इस्तांबुल को 7th सेंचुरी BCE बिफोर कॉमन एरा बाज़ंतीन के नाम से जाना जाता था। ग्रीक्स के बाद इस जगह पर रोमन्स का कब्ज़ा हो गया और 330 AD को इन्होंने रोमन्स ने इस्तांबुल का नाम बाज़ंतीन से चेंज करके कॉन्स्टेंटाइन पोलिस रख दिया और उसके बाद काफ़ी सालों तक इस शहर का नाम कॉन्स्टेंटाइन पोलिस ही रहा और 1930 में टर्किश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस जगह का नाम चेंज कर इस्तांबुल रख दिया, जो कि आज पूरी दुनिया में ये खूबसूरत शहर इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत तारीख़ी शहर है। ये शहर तकरीबन 1600 साल तक मुख्तलिफ़ हुकूमतों का कैपिटल रहा। इस्तांबुल में बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेट्रो सिस्टम और बसेस का नेटवर्क है, जो कि बहुत ही चीप है यहाँ पर घूमने फिरने वालों के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ इस्तांबुल के खूबसूरत तरीन रोड हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता एयरपोर्ट की जानिब गामज़न है और कुछ ही देर में हमारा प्लेन जो है वो इस्तांबुल अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल पर लैंड कर जाएगा। ये हम इस वक्त एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल हो चुके हैं और हमारा जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता रनवे की तरफ जा रहा है और हम किसी भी वक्त रनवे को टच कर सकते हैं और सेफली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। ये नया एयरपोर्ट 2019 में तामीर किया गया और 6 अप्रैल 2019 को आम पब्लिक के लिए खोला गया। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि लास्ट ईयर 2023 में इस पैसेंजर ने 76 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल किया। नंबर 1 पर हेथ्रो एयरपोर्ट था और उसके बाद ये दुनिया का सेकंड एयरपोर्ट था जिसने इतने ज़्यादा लोगों को हैंडल किया। ये एयरपोर्ट दुनिया का छठा 6th बड़ा एयरपोर्ट है और ये यहाँ से तकरीबन 114 ममालिक के लिए 114 कंट्रीज़ के लिए जो है फ़्लाइट्स यहाँ से अवेलेबल हैं और ये एक टर्किश एयरलाइन का हब भी है। टर्की की जो मेन एयरलाइन है टर्किश एयरलाइन, ये उसका हब भी है और यहाँ से दुनिया भर के पैसेंजर्स अपनी ट्रांजिट फ़्लाइट्स को
लेते हैं। जो भी लोग इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, यूएई से अमेरिका, यूरोप के लिए सफ़र करते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो इस्तांबुल एयरपोर्ट के ज़रिए होते हुए जाएं और अपने ट्रांजिट टाइम पर यहाँ पर बाहर जाकर कुछ देर इंजॉय करें, इस्तांबुल की हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट करें और उसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाएं। बहुत सारी एयरलाइन साल में इस्तांबुल के लिए पैकेजेस भी निकालती हैं। बहुत सारे लोग जो दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों से हज और उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं, उनके लिए भी टर्किश एयरलाइन और दूसरी एयरलाइंस पैकेजेस निकालती हैं कि उनका 2 या 3 दिन का ट्रिप इस्तांबुल का रखती हैं, जो कि काफ़ी चीप भी पड़ता है, ताकि लोग जो है वो अपना हज और उम्रे की जर्नी के बाद यहाँ आके रिलैक्स भी कर सकें और इधर की तारीख़ी इमारतों को भी देख सकें। इस्तांबुल बहुत साफ़ सुथरा शहर है। यहाँ के लोग बहुत हम्बल हैं और इनकी नेचर में ही एक दूसरे की हेल्प करना लिखा है। अगर आप बाहर जाएं और लोग आप किसी से कुछ पूछें तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और यहाँ के लोगों की एक ख़ास बात और भी है कि वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं। इस्तांबुल में 2 एयरपोर्ट हैं। एक ये एयरपोर्ट जहां इस वक्त हम लैंड कर रहे हैं और हमारा प्लेन जो है अतातुर्क एयरपोर्ट टर्मिनल की तरफ जा रहा है। ये सामने एक और प्लेन यहां से उड़ने के लिए तैयार है और ये अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, आप देख रहे हैं। और दूसरा एयरपोर्ट है एशियन साइड पर, जिसे सबिया गोचांग एयरपोर्ट कहा जाता है। अतातुर्क एयरपोर्ट जिस पर अभी हम मौजूद हैं, ये जो आपके सामने मनाजिर नज़र आ रहे हैं, ये यूरोपियन साइड पर मौजूद है और ये यूरोपियन साइड की सबसे खूबसूरत जगह पर मौजूद है। ब्लैक सी से ये काफ़ी करीब है। यहाँ से हमें एशियन साइड पर जाना हो तो हमें बॉस्फोरस को क्रॉस करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि ये टर्किश एयरलाइन के काफ़ी सारे प्लेन खड़े हुए हैं। सुबह का वक्त है, हल्की हल्की सी फॉग है, क्लाउडी वेदर है, ऐसे लगता है किसी भी वक्त रेन हो जाएगी। बाहर बहुत ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट इज़ वेरी लवली। जैसे जैसे हमारा जहाज़ इस्तांबुल एयरपोर्ट की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, हमारी एक्साइटमेंट और इंक्रीज़ हो रही है। कुछ ही देर बाद हम इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद इस्तांबुल में होंगे। इस्तांबुल में बहुत ज़बरदस्त तारीख़ी जगह हैं, मसाजिद हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तमाम तारीख़ी जगहों को देखूं। इस्तांबुल में खाने के भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। यहाँ पर आपको मीट की बहुत ज़्यादा डिशेस मिलेंगी, बहुत ज़्यादा वैरायटी के कबाब्स मिलेंगे, जो कि यहाँ हमारे स्टे को 4 चांद लगा देते हैं। ये मनाजिर जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये इस्तांबुल एयरपोर्ट के हैं और सैकड़ों की तादाद में प्लेन्स यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन हर 28 to 30 सेकंड्स में यहाँ एक फ़्लाइट लैंड करती है और एक फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करती है। ये देखिए, ये प्राइवेट जेट्स भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस्तांबुल एक बहुत बड़ा बिज़नेस हब भी है। यहाँ पर दुनिया के बेहतरीन बिज़नेसमैन रहते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यहाँ पर अपना बिज़नेस कर रहे हैं। इसके अलावा शिपिंग इंडस्ट्री में भी इस्तांबुल काफ़ी अहमियत रखता है। यहाँ पर कई बड़ी शिपयार्ड्स, ड्राई डॉक्स और पोर्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा एरिया इस्तांबुल का जो है वो सी पोर्ट्स पर है और उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसे यूटिलाइज़ किया हुआ है। और बॉस्फोरस स्ट्रेट की वजह से इस्तांबुल की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। कभी किसी दिन आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट की भी वीडियो ज़रूर दिखाएंगे और आपको घुमाएंगे। ये देखिए, ये एयरपोर्ट के मनाजिर हैं। ये प्लेन्स यहाँ पर खड़े हुए हैं और सामने अंदर एयरपोर्ट की इमारत, शीशों से मुज़य्यन, खूबसूरत शीशों से मुज़य्यन इमारत, जिसमें लोग अपने अपनी डेस्टिनेशंस पर जाने के लिए प्लेन्स का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ रही है किस वक्त ये प्लेन जो है टर्मिनल से जाकर लगे और हम जो है वो इस्तांबुल का खूबसूरत एयरपोर्ट देखें और बाहर जाएं और इस्तांबुल में एंजॉय करें। मैं पहले भी कई बार इस्तांबुल आ चुका हूं और इस्तांबुल घूम चुका हूं। इस्तांबुल में मेट्रो स्टेशंस हर जगह मौजूद हैं और वो बहुत ही कम रेट पर हैं। और इसके साथ आप अगर इस्तांबुल में वॉक करें तो आप थकते नहीं हैं, क्योंकि देखने को इतने खूबसूरत नज़ारे होते हैं कि वो आपकी तबीयत को और सेहत को दुबाला कर देते हैं। इस्तांबुल एयरपोर्ट दुनिया का कहा जाता है कि 5वां बिज़ी तरीन, मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है और यहाँ पर तकरीबन 5 रनवेज़ हैं, जिसमें से
3 रनवेज ऑपरेशनल हैं और 2 रनवे एज अ बैकअप वो इस्तेमाल करते हैं और एक रनवे की लेंथ 4100 मीटर है। और इस एयरपोर्ट पर तामीरात का काम भी अभी जारी है। इनका प्लान है कि ये 2027 तक इस एयरपोर्ट पे टोटल 8 रनवेज बनाएंगे, जिसमें से 6 रनवे ऑपरेशनल होंगे और 2 रनवे एज आ बैकअप होंगे। टर्किश गवर्नमेंट की विल है कि ये एयरपोर्ट 2027 तक अराउंड 150 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करे, जबकि इसकी कैपेसिटी 200 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर करने की होगी। इस एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम जारी व सारी हैं। इस एयरपोर्ट को मेट्रो के ज़रिए शहर से मिलाने का काम भी जारी व सारी है और इसके अलावा इसके गिर्द मुख्तलिफ रोड्स का नेटवर्क भी बिछाया जा रहा है। जिस रफ्तार से इस एयरपोर्ट की तामीर व तोसी की जा रही है, तो 2027 तक ये एयरपोर्ट तकरीबन 500 एयरक्राफ्ट्स की पार्किंग की कैपेसिटी के साथ अवेलेबल होगा। इसमें वीआईपी लॉन्जेस होंगे, इसमें कार्गो एयर के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगी, इसके अलावा जनरल एविएशन फैसिलिटीज़ होंगी। टर्किश गवर्नमेंट का प्लान है कि 2027 पर तक यहाँ 70,000 कार पार्क्स करने की गुंजाइश हो। एयरपोर्ट के बाहर एक बहुत ज़बरदस्त पार्किंग प्लाज़ा भी तामीर किया गया है और जिसकी भी तोसी जारी है। मेडिकल सेंटर, एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग स्टेशंस, होटल्स, कन्वेंशन सेंटर्स, पावर प्लांट्स और इसके अलावा बहुत कुछ इस एयरपोर्ट पर मौजूद है। इस एयरपोर्ट के अंदर के नज़ारे ही कुछ और हैं जो शायद हम आपको ना दिखा सकें ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस ऑफ एयरपोर्ट, लेकिन ये एयरपोर्ट मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ। इसकी खूबसूरती ही कुछ और है। इस वक्त हम अपने टर्मिनल के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। जहाँ तक नज़र गई, जो आपको कैमरे की आंख से नहीं भी दिखा सकते, मुझे इस एयरपोर्ट पर प्लेन ही प्लेन खड़े नज़र आए। अगर हम कहें कि ये इस्तांबुल एयरपोर्ट एक प्लेन्स का एक नया शहर है तो ये गलत नहीं होगा। हर जगह कोई भी मुझे ऐसी जगह खाली नज़र नहीं आई, कोई ऐसा हैंगर या टर्मिनल खाली नज़र नहीं आया जहाँ कोई एरोप्लेन खड़ा ना हो। प्राइवेट प्लेन, टर्किश एयरलाइन के प्लेन और दुनिया की बहुत सारी एयरलाइन के प्लेन्स यहाँ पर देखने को मिले। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हमारा जहाज़ काफ़ी देर से टैक्सी करता हुआ अपने टर्मिनल की जानिब गामज़न है। मींस रनवे से ये काफ़ी दूर का एरिया था, अब जाकर एरोप्लेन की स्पीड थोड़ी कम हुई है। नॉर्मल एयरपोर्ट्स पर जहाज़ बड़ी स्लो रफ्तार में टैक्सी करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जहाज़ काफ़ी तेज़ रफ्तार से टैक्सी करते हुए आ रहा था, जो कि पायलट्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर एयर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं और हर चीज़ एक प्रॉपर टाइम के हिसाब से हो रही है। तो पायलट्स को अपना टाइम मैनेज करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता होगा। ये हम अपने टर्मिनल के करीब पहुंच गए हैं। उम्मीद है आपने एयरपोर्ट के नज़ारों को, इस्तांबुल एयरपोर्ट के नज़ारों को एंजॉय किया होगा। अगर आप अपनी लाइफ में अभी तक इस्तांबुल नहीं आए हैं तो ज़रूर इस्तांबुल आएँ और कोशिश करके इस्तांबुल एयरपोर्ट की ही फ़्लाइट लें और यहाँ आप जब एयरपोर्ट से निकलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। एयरपोर्ट इट्सेल्फ एक घूमने की बहुत खूबसूरत जगह है। इस वक्त हम अपने टर्मिनल पहुँच गए हैं। सामने इस्तांबुल एयरपोर्ट की बिल्डिंग है और बस हम अब यहाँ से कुछ देर बाद प्लेन से निकलेंगे और अपनी बिल्डिंग पर जाएंगे। आज की वीडियो उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। लैंडिंग करने में और स्काई के जो मनाजिर थे आपको कैसे लगे। आपका अपना मेज़बान कैप्टन मकसूद अकरम। देखते रहिए आपका अपना चैनल कैप्टन टॉक। Thank you so much again for watching. Don't forget to like, share and subscribe.